नमस्कार प्यारे बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 में पाठ नंबर 1 रिश्तों की समझ जो कि पर्यावरण से लिया गया है उससे संबंधित जानकारी हासिल करेंगे। पहले हमने इसका पाठ 1 पढ़ा है, अब हम इसके पाठ 2 के बारे में जानेंगे। पार्ट 1 में आपको मैंने संजना और सलमा दो बच्चियों का बारे में बताया था कि वो सलमा नाम की बच्ची जो है वो संजना की परेशानी देखकर उससे उसके उदास होने का कारण पूछती है, जिससे संबंधित वो बताती है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है। और इसी से संबंधित हमने उस दिन चर्चा की थी। इससे संबंधित हमने दो चीज़ें देखी थी, परिवारों की जानकारी, एक एकल परिवार की और एक संयुक्त परिवार की। एकल परिवार में मैंने आपको प्रश्न लिखवाया था कि एकल परिवार किसे कहते हैं? जिस परिवार में माता पिता और उनके बच्चे साथ में रहते हैं उसको एकल परिवार कहते हैं। और संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताऊ, माता पिता और उनके बच्चे साथ में रहते हैं उसको संयुक्त परिवार कहते हैं। यहाँ तक हमने काम किया था। आज हम इसका भाग 2 पढ़ेंगे। बच्चों, जितना हमने पाठ पढ़ा था उससे संबंधित हमें यहाँ पे कुछ मौखिक प्रश्न पूछे गए हैं, जिनका प्रश्न आपको अपने माता पिता से या अपने जानकारी के अनुसार अपने आस पड़ोस से आपको मिल जाएगा। देखिए, इन्होंने पहला प्रश्न पूछा है, आपके पड़ोस में कौन कौन रहते हैं। इसका आपको ज्ञान ज़्यादा है कि आपके पड़ोस में कौन कौन रहते हैं, कितने घर हैं और उनमें कौन कौन रहते हैं। अब दूसरा प्रश्न ये पूछ रहे हैं, इनमें एकल परिवार कितने हैं। बच्चों, जिन परिवारों में माता पिता और उनके बच्चे ही हैं वो परिवार होते हैं एकल, और जिन परिवारों में दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची सब इकट्ठे रहते हैं वह परिवार होते हैं संयुक्त। मान लीजिए आपके घर के आसपास 10 घर हैं, तो आपको देखना है कि उनमें एकल परिवार कितने हैं, उनके घर में कितने कितने सदस्य रहते हैं, उनके बीच काम का बंटवारा किस प्रकार होता है। परिवार से संबंधित जानकारी है। तो अगर तो एकल परिवार होगा तो उसमें काम का बंटवारा कैसे होगा कि सभी जो है कार्य जो है वो आपके माता पिता के ऊपर होंगे। और जो संयुक्त परिवार होते हैं उनमें काम का बंटवारा कैसा होता है कि कुछ काम माता जी करती हैं, कुछ चाची जी करती हैं, कुछ ताई जी करती हैं, कुछ दादी जी करती हैं घर परिवार के, और बाहर के काम कुछ पापा कर लेते हैं, कुछ ताऊ, कुछ चाचा, इस तरह से काम का बंटवारा हो जाता है। अब ये तो एकल परिवार का बता दिया उन्होंने। नीचे पूछा इनमें संयुक्त परिवार कितने हैं, तो संयुक्त परिवार में बताना है कि उनमें कितने कितने सदस्य हैं और उनके बीच में बंटवारा किस प्रकार होता है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, एकल परिवार होगा तो उसमें काम का बंटवारा जो है वो माताजी और पिताजी उन दोनों पर आ जाएगा, और संयुक्त परिवार जो होते हैं उनमें काम का बंटवारा आपके जैसे बाहर के काम होंगे तो वो पिताजी, ताया जी, चाचा जी, दादाजी मिल के कर लेंगे, और घर के काम ताई, चाची, माता, दादी ये मिलकर कर लेते हैं। इस तरह से काम का बंटवारा हो जाता है। अब अगला प्रश्न उन्होंने पूछा है कि संजना का परिवार एकल परिवार होता तो उसकी माँ की देखभाल कौन करता। ये प्रश्न इन्होंने पूछा है कि अगर संजना का परिवार आपको पता है कि संयुक्त परिवार है, तो उन्होंने ये प्रश्न आपसे पूछा है कि अगर उसका परिवार एकल होता तो उसकी माँ की देखभाल कौन करता। तो इसका उत्तर बच्चों यही आएगा कि अगर संजना का परिवार एकल परिवार होता तो उसकी माता की जो जिम्मेदारी है देखभाल की वो उसके पिता पर और उनके संजना पर आ जाती है, कि उनके पिता और उनके संजना पर आ जाती। वो संयुक्त परिवार में रहती थी, इसलिए उसकी परिवार की जो इकट्ठता थी या इकट्ठे होने के कारण उसकी माता की देखभाल उसकी दादी, ताई, सब चाची सब कर रहे थे। लेकिन अगर उनका परिवार एकल होता तो परिवार की सारी जिम्मेदारी जो है वो संजना के पिताजी या संजना पर आ जाती। प्यारे बच्चों, यहाँ पे संजना ने अपने परिवार का वंश वृक्ष बनाया। ये वंश वृक्ष यानी कि एक कॉपी पे अब वृक्ष की तरह वंश वृक्ष होता है, जिसमें सबसे पहले आपके परदादा का नाम, फिर परदादा के बेटा यानी कि आपके जो दादा हैं उनका नाम, दादा के बेटा, आगे आपके चाचा, आपके पापा या आपके ताऊ, उनका नाम आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि परिवार की जो वंश वृक्ष होता है कि वंश कैसे आगे बढ़ रहा है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? परदादा और परदादी का नाम, फिर दादा और दादी का नाम, फिर पिताजी और माता का नाम, फिर चाचा जी, चाची का नाम,
फिर आगे उनके जैसे आपके पिताजी का नाम लिखा जाएगा तो उसके नीचे आपका नाम। आपका जैसे मान लो कि यहाँ पे अनंत राम, जो अंधा राम है वो परदादा है संजना के, तो संजना के दादाजी का नाम क्या आ गया? मोतीलाल। संजना के पिताजी का क्या नाम आ गया? जगदीश। और संजना स्वयं, यानी कि संजना बेटी है जगदीश जी की, और जगदीश जी किसके बेटा हैं? मोतीलाल जी के। और मोतीलाल जी किसके बेटा हैं? अंधा राम के। इस तरह से वंश वृक्ष जो है आपको अपनी कॉपी में तैयार करना है। ये वंश वृक्ष बच्चों आप अपने परिवार के पिता व माता दोनों ओर के सदस्यों की सहायता से बना सकते हैं। उसके पश्चात सलमा के मन में क्या विचार आता है कि सलमा घर आकर अपने पिताजी से पूछती है, जो संजना की सहेली सलमा है उनसे पूछती है कि हमारे दादा दादी चाचा चाची हमारे साथ क्यों नहीं रहते? पिताजी अपना परिवार इतना दूर शहर में क्यों आ गया? क्या हम अपने गांव में रहकर साथ साथ कार्य नहीं कर सकते? इसमें सलमा ने आज पिताजी से अपने प्रश्न पूछा है। जब वो संजना के परिवार को देखती है तो उसके मन में ये विचार आता है कि हमारे जो परिवार के सदस्य हैं वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते। तो इस कारण वो अपने पिताजी से पूछती है कि हमारा जो अपना परिवार है वो इतना दूर शहर में क्यों आ गया? क्या हम अपने गांव में रहकर साथ साथ कार्य नहीं कर सकते? इसी से संबंधित वो इन चीज़ों को जानना चाहती है कि जैसे संजना का परिवार सारा इकट्ठा रहता है, संयुक्त परिवार के रूप में रहता है, हमारा परिवार इतनी दूर शहर में एकल परिवार बनकर क्यों रह गया। बच्चों आज हम यहीं तक पाठ पढ़ेंगे। आज मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे वंश वृक्ष बनाना सिखाऊंगी और इससे संबंधित आपको जानकारी दूंगी, जो आपने अपनी कॉपी में बनाना है और उसको अच्छी तरह से सुंदर सुंदर बना के अच्छी तरह से उसको देखना है। और इसमें आप सहायता ले सकते हैं अपने माता पिता की, क्योंकि आपको अपने दादा का नाम पता है, परदादा का नाम, वो सारे नाम आप उनसे जानकारी प्राप्त कर कर उस वंश वृक्ष में लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इस सेशन में आपको वंश वृक्ष बनाने के लिए बोला है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बना के बता रही हूँ, जिससे आपने अपने माता पिता की सहायता से उन रिश्तों के नाम लिखने हैं। सबसे पहले रिश्ते में आ जाएगा परदादा और दादी। यहाँ रिश्तों में सबसे ऊपर आ जाएगा परदादा और दादी। उनका नाम हमें माता पिता से पूछकर आप इस वंश वृक्ष में भर सकते हैं। उसके पश्चात दूसरा वंश कौन सा आएगा? दादा और दादी। दूसरा हमारा वंश कौन सा आ जाएगा? दादा और दादी। इसका नाम भी आप अपने माता पिता से पूछकर यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके पश्चात नाम आएगा आपके माता पिताजी का। पिताजी और माताजी। इसमें आप ऐसा लिखोगे कि परदादा और परदादी आ गया, दादा दादी आ गया, यहाँ पे आ गया पिताजी और माताजी। पिताजी की माताजी के साथ अगर आपके चाचा चाची हैं तो आप यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं चाचा और चाची। ये दो वंश चलेंगे, यहाँ पिताजी माताजी, यहाँ पे साइड में चाचा चाची जी। पिताजी और माताजी के नीचे आपका नाम आएगा, स्वयं का नाम, स्वयं यानी कि आपका नाम आ जाएगा और चाचा चाची के नीचे आ जाएगा उनके बच्चों का नाम। ये आपका वंश वृक्ष बनेगा। इसको आपने घर पे अपने माता पिता की सहायता से बनाना है। पहले आ जाएगा आपके परदादा और दादी जी का नाम, उसके नीचे सेकंड नंबर पे आएगा आपके दादाजी और दादी का नाम, फिर उसके नीचे पिताजी और माताजी का नाम, और अगर आपके चाचा चाची हैं या ताऊ ताई हैं तो पिताजी और माताजी का नाम इतना लिख के यहाँ पे चाचा चाची का नाम, फिर पिताजी और माताजी के नीचे स्वयं अपना नाम, जैसे आप जो हो आपके
सेक्शन के नीचे आएगा उनके बच्चों का नाम। ये है वर्ष लिस्ट, ये आपको अपनी कॉपी में साफ साफ और सुंदर सुंदर लिखना है। धन्यवाद।